नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल। मतलब ये जो सूक्ष्म पाठ्य योजना बन रहा है ये प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल का है। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास लिख सकते हैं। छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। ये जो सूक्ष्म पाठ्य योजना होता है शिक्षण कौशल पर आधारित तो 6 मिनट का होता है। यहाँ प्रकरण हमारा है चंद्रमा, मतलब चंद्रमा के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न जो छात्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है, चंद्रमा क्या है? तो छात्र बताते हैं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फिर दूसरा प्रश्न, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो छात्र बताते हैं यहाँ पृथ्वी के, मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी को चंद्रमा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो छात्र यहाँ बताते हैं 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। फिर चौथा प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो छात्र बताते हैं 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। क्रम संख्या, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। यहाँ जो पहला घटक है, क्या प्रश्न अस्पष्ट थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक, क्या प्रश्न नुकीले थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। पांचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। सातवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी, कि मतलब प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे? मूल्यांकन तालिका में 1, 2, 3, 4, 5 है। आठवां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए? मूल्यांकन तालिका में 1, 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव। जब छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके आलोचना करते हैं या कोई सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। यहाँ पर्यवेक्षक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं यहाँ करते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा लिख दिए जाते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। फिर पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।